अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। दिस इज़ उस्मान मुगल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट की थी। आज हम लोगों ने चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1.6 करनी है। और 1.6 एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हर साल बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी आता है और लॉन्ग में भी आ जाते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। सो ज़्यादातर लॉन्ग में आता है क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे जिस तरह ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये दो लीनियर इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है, इसमें एक्स और वाई का आंसर फाइंड करना है। और उन्होंने बोला कि इसको दो मेथड से सॉल्व करना है आपने। सबसे पहला मेथड है इन्वर्स मेथड जो आपने 1.5 में भी किया। सेकंड है क्रैमर रूल। तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप क्रैमर रूल यूज़ करें या वो बोलेगा आपको इन्वर्स मेथड से फाइंड करें। और अगर कुछ नहीं बोलता तो फिर आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है जी यूज़ इन्वर्स मेथड और फाइंड एक्स और वाई की वैल्यू। तो हम सॉल्व करते हैं जी इसको। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसका मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिसेस बनाने के बाद आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है और उसको b से मल्टीप्लाई कर देना, देन आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। चलें ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये है जी स्टेप, इसका मैट्रिक्स बनाने हैं। एंट्रीज हैं जो हमारे पास 2, -2, 3 एंड 2। सबसे पहले इसका आपने एक मैट्रिक्स बना लेना है। सो है 2, -2, 3 एंड +2 एक मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स का क्या बनाना है आपने, x और y वेरिएबल है हमारे पास। अगर x1 है तो x2 है तो x1 और x2 लिखना है। अगर xy है तो xy, अगर कुछ भी वेरिएबल आपने लिख देना। सो x एंड y। सेकंड है जो वो आपने इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो लिख लेना है। यहाँ पे 4 6 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 6 लिखना है। टोटल 8 पार्ट हैं तो 8 के 8 पार्ट सेम मेथड से होंगे। सो आपने मेथड अच्छे तरीके से सुन लेना है, एक दफ़ा देख लेना है, ऑटोमेटिकली सारे 8 के 8 क्वेश्चन सेम इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। तो जी सबसे पहले आपने मैट्रिक्स बना लिए और मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने इसको नाम देना है। इसको आप a का नाम दे लें, इसको x का नाम दे लें, इसको क्या कर लें b का नाम दे लें। अच्छा कुछ भी नाम दे सकते हैं तो आप मैंने दिया a, x एंड b, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई हैं आपस में। सो हम क्या करेंगे ax इज इक्वल टू b, ठीक है। इज इक्वल टू b क्यों लिखा, क्योंकि b वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे, इसलिए हमने b इधर लिखा। अब मैंने x फाइंड करना है तो a इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा। और आपको पता है जब आपने इन्वर्स फाइंड करना है तो देन उसको क्या कर देना b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा, यानी कि x और y के मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा। अब आपके पास a इन्वर्स होना चाहिए। जब a इन्वर्स आ जाएगा देन फिर आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, देन आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, a इन्वर्स का फॉर्मूला लिखें। a इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं और डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, जस्ट आप जैसे ही फाइंड कर लेंगे इधर लिखेंगे इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। चलें जी मैं सबसे पहले इसका जो है ना वो एडजॉइंट फाइंड कर लेता हूँ। एडजॉइंट ऑफ a। अब एडजॉइंट क्या होता है, ये a का फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट डायगोनल के प्लेसेस चेंज कर देने हैं। ये दोनों 2 हैं, इस 2 को इधर लिख दें, इस 2 को इधर लिख दें, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट डायगोनल के प्लेसेस चेंज, सेकंड डायगोनल के साइन चेंज। ये -2 है, ये +2 हो जाएगा, ये +3 है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास -3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी एडजॉइंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, लास्ट टाइम भी आपने फाइंड किया था। डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले इसका साइन होता है। तो ए का फाइंड करना है, ये एक ही वैल्यू है 2, -2, 3 एंड 2। ओके अब मैं क्या करता हूँ जी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई माइनस सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई। आपने पहले भी किया हुआ था तो कर लेते हैं जी। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस फार्मूले का एक माइनस ये है, सो माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस, 3 2s are 6, सो 4 + 6 कितना हुआ हमारे पास 10। सो हमारे पास जो एडजॉइंट का आंसर आया वो ये आया, डिटर्मिनेंट का आंसर ये आया। अब इन दोनों को आप इस फॉर्मूले में लिख दें तो आपके पास क्या होगा, a इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। ओके जी मैं करता हूँ इसे। अब ये हमारे पास है फॉर्मूला x, लेकिन सबसे पहले मैं इन्वर्स लिखता हूँ। अब एडजॉइंट का जो आंसर आया वो लिख देता हूँ और साथ में डिटर्मिनेंट का आंसर। एडजॉइंट का आंसर ये है तो लिखा है जी 2, -3 एंड 2। ओके ओवर डिटर्मिनेंट का आंसर 10 आया तो मैंने नीचे क्या लिख दिया 10। ओके जी अब हमने ये फार्मूला लिखना है, ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है, देन आपके पास आंसर आ जाएगा।
सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ये ए इनवर्स का आंसर हमें पता ये है, ये नीचे 10 है तो मैं क्या लिख देता हूँ इसे 1/10। ओके, और बाकी का जो हमारे पास आंसर है ये +2 -3 एंड +2, ये हमारे पास टोटल इनवर्स का आंसर मैंने लिख दिया। आगे b है तो b का मैट्रिक्स लिख देता हूँ 4/6, इधर मैं क्या कर देता हूँ 4/6 लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आपने लिखा अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये फर्स्ट रो है, जितना भी कॉलम है सबसे मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 4 के साथ 4 2 ज़ार 8 एंड 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 2 ज़ार 12। ओके, अब -3 या -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 4 ज़ार 12 और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12। सो x इज इक्वल टू 1/10, 8 + 12 20 और प्लस माइनस कैंसल, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। +12 है -12 दोनों कैंसिल होके 0। सो 10 डिवाइड है तो आप क्या करेंगे 20/10 और 0/10। अब x इज इक्वल टू 20/10 2 आ गया, 0/10 मतलब 0 आ गया। अब ये हमारे पास जो x का मैट्रिक्स है इसकी जगह आप x की वैल्यू लिख दें। x का मैट्रिक्स है x/y, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ x/y, x इंटू वाई। अब ये ऊपर वाला जो आंसर है वो x का आंसर है और y का जो आंसर है वो क्या है नीचे वाला 0। सो x का आंसर आ गया 2 और y का आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। तो ये हमारे पास इजी सा मेथड है, ये आपने पहले भी किया है। तो ये हमारे पास है जी इनवर्स मेथड। अब हम लोगों ने क्या करना है क्रैमर रूल। अच्छा, क्रैमर रूल से जब हम इसको सॉल्व करेंगे सेम आंसर आना चाहिए, 2 आना चाहिए और क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। चलें जी, मैं रेज करता हूँ देन फिर मैं क्रैमर रूल यूज करता हूँ। यहाँ तक सेम है इसका, बाकी जो है ना वो चेंज है। सो आंसर मैं इधर ही रहने देता हूँ ताकि आपको पता चले कि सेम आंसर आया है या नहीं आया। ओके, चलें जी, क्रैमर रूल के लिए ये इतना स्टेप सेम होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ क्रैमर रूल। ओके, चलें जी स्टार्ट करते हैं। अब क्रैमर रूल को किस तरह से सॉल्व करना है इसका भी मेथड समझ लें, एक ही क्वेश्चन समझ लें, सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपको आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्रैमर रूल देखेंगे। ये जो हमारे पास इतना हिस्सा ये तो सेम है, बाकी जो है ना वो हम इसका चेंज करते हैं। क्रैमर रूल के अंदर हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, y की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। y के लिए हमारे पास क्या है जी, y का डिटर्मिनेंट ओवर y को फाइंड करने के लिए क्या है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब ये आपके पास a का डिटर्मिनेंट है, ये भी a का डिटर्मिनेंट है। ये आपने इनवर्स मेथड में भी किया है, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई माइनस सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई, तो जो आंसर आया था वो आपने इधर लिख देना। अब इशू ये है कि हमारे पास ax जो है ना वो कैसे बनाया जाए। सो ax के बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये x वाली वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है x वाली वैल्यू। आपने क्या करना होता है कि ये जो x वाली वैल्यू है इसको खत्म करना है x के लिए, फर्स्ट वैल्यू को खत्म करके इक्वल टू के दूसरी साइड पे है ना 4 और 6, इसकी जगह वो लिख देना होता है। और जब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y के लिए क्या करना होगा, y की वैल्यू को चेंज करके उसकी जगह 4 और 6 लिख दें, देन आपके पास क्या आ जाएगा ay आ जाएगा। चलें जी करते हैं। अब मैं सबसे पहले ax जो है ना वो बनाता हूँ। ax बनाने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट का साइन लिखा। अच्छा, ax ये फर्स्ट 2 वैल्यू है ना, तो इस फर्स्ट 2 वैल्यू की जगह ये x वाली वैल्यू है, इन दोनों की जगह क्या लिखना है आपने 4 और 6, तो मैंने इधर लिख दिया 4 और 6। और जो हमारे पास है जो सेकंड वाला ये वैसे ही लिख देना आपने, ठीक है। इसी तरह जब आपने ay बनाना है तो इधर मैं ay बना के दिखाता हूँ आपको। ये सेकंड वाली वैल्यू है ना, जो ये y वाली वैल्यू है, इसकी जगह अब आपने क्या लिख देना 4 ओवर 6, ठीक है। जिस तरह 4 ओवर 6 को आपने क्या किया है, इस b वाले मैट्रिक्स को एक दफ़ा x के साथ लिख दिया और एक दफ़ा क्या लिख दिया y के साथ लिख दिया। तो अगर x के साथ लिखेंगे x वाला हो जाएगा, y के साथ लिखेंगे तो y वाला हो जाएगा। तो ये तो सेम रहेगी, y के लिए 2 और 3 ये वैसे रहेंगी, ये चेंज हो जाएगी। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 4 और 6, ठीक है। अब मैं इसके क्या करता हूँ डिटर्मिनेंट ही साइन यूज कर देता हूँ डायरेक्ट। ओके, अब आपके पास ax आ गया, ay भी आ गया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें।
आपको आता है डिटर्मिनेंट लेना। कैसे लेते हैं, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई, 4 2 8 माइनस फार्मूले का सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई, 6 2 12, ये माइनस है, सो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 2 12, सो 8 प्लस 12 कितना हुआ हमारे पास 20। ओके, सेम इसी तरह मैं क्या करता हूँ, ए का फाइंड करता हूँ। ए का मैं करता हूँ जी, ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू ये है 2 - 2 3 and 2 3 and 2। चलें जी इसका मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 के साथ फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई, 2 2 4 माइनस फार्मूले का एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, 4 + 6 कितना हुआ 10। तो ए का आ गया हमारे पास 10। ए का आप इधर भी यूज करें और इधर भी यूज कर लें। सेम इसी तरह आप ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करें जी, 6 2 कितना होता है 12, माइनस फार्मूले का 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी आंसर क्या आया हमारे पास 12। सो 12 - 12 क्या आंसर आ गया 0। ए वाई का क्या आ गया डिटर्मिनेंट 0। अब बेसिकली आपको कितनी वैल्यू चाहिए थी, ए का डिटर्मिनेंट एक वैल्यू, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 2 वैल्यू और ए वाई का डिटर्मिनेंट तीनों वैल्यू, तीनों की वैल्यू आ गया। ए एक्स की वैल्यू 20 आई है, ए की वैल्यू 10 है और ए वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। अब इसके अंदर आपने के जो है ना वो फार्मूला लिखना, फार्मूले के अंदर वैल्यू लिख देनी है। अच्छा यही फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, x = ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ओके, और y का क्या फार्मूला है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का जो आंसर आया हमारे पास ये ए एक्स, इसका आंसर कितना आया 20, तो इसकी जगह मैं ए एक्स की जगह इसका आंसर पुट करता हूँ 20, और ए का क्या आंसर आया हमारे पास 10, तो ए का आंसर आ गया 10। 10/20 कितना आंसर आया 2। एक्स का आंसर क्या आया 2, ये देखें जी एक्स का आंसर क्या आया था 2। सेम इसी तरह आपने वाई का लिखना है, ए वाई के डिटर्मिनेंट का आंसर आया 0 ओवर ए के डिटर्मिनेंट का आंसर है 10, सो 0/10 क्या आंसर आया 0। सो हमारे पास x की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 है, तो इधर भी y की वैल्यू क्या थी 0। सो डेट मीन्स आपके पास चाहे आप क्रैमर रूल यूज़ करें, चाहे आप क्या करें जी इन्वर्स मेथड यूज़ करें, कि दोनों का आंसर क्या आता है हमारे पास सेम आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है ना वो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको समझ आए। वेल जी चलें क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। टोटल 8 पार्ट है ना, तो मैं आपको डिफरेंट करवाता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर करते हैं जी हम 6 वाला करते हैं। 4x + y = 9 - 3x - y = -5। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब उसमें बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व करें। फर्स्ट है जी इन्वर्स मेथड, सेकंड है जी क्रैमर रूल। तो मैंने क्रैमर रूल लिखा हुआ है, अभी क्वेश्चन भी किया है, तो सबसे पहले क्रैमर रूल कर लेते हैं, देन फिर हम क्या करेंगे इन्वर्स मेथड। इसी को दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता। सो जी क्रैमर रूल के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, सबसे पहले आपने क्या बनाना है मैट्रिसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट स्टेप आ गया जी मैट्रिसेस, ये 4 है तो 4, इधर देखें जी y के साथ कुछ भी नहीं है, पहले तो था अब कुछ भी नहीं है, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1 होता है। सो अगर प्लस है तो +1 आएगा, अगर माइनस होता तो -1 आना था। सेम इसी तरह नीचे वाला देखें जी -3 है तो -3, ये देखें जी -y है, y के साथ कुछ नहीं है तो 1, साथ में माइनस है तो क्या आएगा -1। एक मिनट सेकंड वाला देखें जी x और y है, तो मैं इधर x और y लिखता हूँ, और जो हमारे पास है जी इक्वल टू के दूसरी साइड 9 और -5। अब इन तीनों को जो सा नाम दे दो, इसको a का नाम दे दो, इसको x का नाम दे दो, इसको क्या करो b का नाम दे दो। सेम उसी तरह अब आपने बेसिकली फाइंड क्या करना है x और y की वैल्यू यूजिंग क्रैमर रूल। सो x के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y के लिए क्या फार्मूला मैंने आपको बताया है y = ay का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। मतलब कहने का ये है कि 3 चीज़ें हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करो और आंसर। चलें जी ए एक्स बनाता हूँ सबसे पहले। ए एक्स किस तरह से बनाया था अभी आप लोगों ने बनाया,
जी ए एक्स किस तरह से बनाना है आपने, ये एक्स वाली वैल्यू है, फर्स्ट वाली एक्स वाली वैल्यू को आपने खत्म कर देना, इसकी जगह जो बी मैट्रिसेस होगा वो लिख देना। 9/-5 है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 × -5, ये आ गया। और बाकी वाली वैल्यू वैसे ही 1 और -1। यहाँ पे आपने ए वाई फाइंड करना है, ए वाई के लिए भी वही मेथड, ये वाई वाली वैल्यू दूसरी वाई वाली वैल्यू होती है, इसकी जगह आपने क्या करना है, बी वाला मैट्रिसेस। तो फर्स्ट तो वैसे ही रहेगी 4 और -3, सेकेंड वाले की जगह 9 और -5। ओके जी, अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 9 को -1 से मल्टीप्लाई करें, सो -9 माइनस फार्मूले का आगे आएगा, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 1s are 5। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लें, प्लस माइनस माइनस साइन कैपिटल वैल्यू का, 9 + 5 कितना हो गया हमारे पास 4। ओके, चलें जी, सेम इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ए वाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, -20 माइनस फार्मूले का एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस, 9 3s are 27। सो 27 में से 20 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा 7। सो ए एक्स का आंसर आ गया -4, ए वाई का आंसर क्या आ गया 7। अब हमने क्या करना है, ए का फाइंड करना है, तो ए हमारे पास ये है, इसको भी मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। सो ए जो सा है वो है हमारे पास 4 1 -3 और -1 और -1, ये ए की वैल्यू है। अब इसका भी डिटर्मिनेंट चाहिए तो वो भी फाइंड कर लेता हूँ। सो फर्स्ट को डायगोनल को मल्टीप्लाई, 4 1s are 4, माइनस फार्मूले का एक ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 1s are 3। सो -4 + 3 आंसर आ जाएगा आपके पास -1। अब ये फार्मूला लिखें और यहाँ पे जो है ना वो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्स का फार्मूला है ए एक्स के डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और y के लिए आपके पास क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ओके जी, x की वैल्यू, ए एक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -4, यहाँ पे लिखे -4, और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, ये -1, सो नीचे -1। इसी तरह इसको माइनस माइनस से कट गया तो खाली क्या आंसर आ गया आपके पास 4। x का आंसर क्या आया हमारे पास 4। अब करना है जी y का डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया है वो आया हमारे पास 7, तो इधर 7 लिखें, और a का डिटर्मिनेंट का आंसर -1 है, तो -1 से जब डिवाइड करेंगे आप 7 को -1 से, सो आपके पास -7 इसका आंसर आ जाएगा। सो x का आंसर आया 4, यहाँ पे लिखते हैं, और y का आंसर क्या आया -7, तो ये -7। चलें जी, ये हमारे पास था क्रैमर रूल, इजी है, मुश्किल नहीं है। 3 चीज़ें हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट, फिर ए का डिटर्मिनेंट, जस्ट इसके अंदर वैल्यू लिखनी है और आपके पास क्या आ जाएंगे आंसर। अब हम फाइंड करते हैं जी इन्वर्स मेथड से। इन्वर्स मेथड से भी सेम आंसर आना चाहिए, यानी कि एक्स का आंसर 4 आना चाहिए, वाई का क्या आना चाहिए 7। तो ये मैंने लिखा हुआ है, मैं दूसरा मेथड यूज़ करता हूँ। यहाँ से करते हैं रेज इसको, क्योंकि इतना तो सेम है। ओके जी, इनवर्स मेथड के लिए यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ, चलें जी। अब आपने क्या करना है, इनवर्स मेथड, ये a है ये x है, तो यहाँ पे लिखें जी ax इज इक्वल टू b। अब x फाइंड करना है, a इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे भी क्या आएगा लेफ्ट साइड पे। अब आपने ए इनवर्स फाइंड करना है और बी से उसे क्या कर देना मल्टीप्लाई। अब ए इनवर्स को फाइंड करना है, तो ए इनवर्स के हमारे पास फार्मूला हमें आना चाहिए। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, जॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ये दोनों जब आ जाएंगे इसमें पुट करें, इनवर्स का आंसर आ जाएगा। चलिए जी, इधर मैं एडजॉइंट लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मैंने बताया था ये ए है, फर्स्ट डायगोनल की प्लेसेस चेंज, मैं इसकी प्लेसेस चेंज करता हूँ, -1 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। सेकेंड डायगोनल के साइन चेंज, ये +1 है तो -1, ये -3 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, ये जॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। अभी हम लोगों ने फाइंड भी किया था, तो ए की एंट्रीज लिखें 4 1 -3 और -1। चलें जी, इसको मल्टीप्लाई, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई किया -4
माइनस फार्मूले का एक माइनस ये है, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 3 1 3, सो माइनस 4 प्लस 3 कितना हुआ आपके पास -1। तो मतलब क्या हो गया, जॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया। जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है इसके फॉर्मूले में, तो देन आपके पास क्या होगा, ए का इन्वर्स का आंसर आ गया। सो ए इन्वर्स के आंसर को मैं लिखता हूँ, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ऊपर जॉइंट है तो जॉइंट का आंसर ये है -1 3 और 4, ये जॉइंट आ गया। ओवर डिटर्मिनेंट है जी हमारे पास -1, तो यहाँ पे क्या करते हैं -1 पुट कर देते हैं। अच्छा, इसकी जगह अगर -1 की जगह अगर कुछ वैल्यू और होती तो देन हम इसके साथ डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले मल्टीप्लाई करना है उसको b के साथ, लेकिन ये -1 है तो आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो -1 को आप जैसे ही इसके साथ जो है ना वो डिवाइड करेंगे, यानी कि माइनस की वजह से सबके साइन चेंज हो जाएंगे। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ये -1 है +1 में चेंज, ये भी -1 है +1 में चेंज, ये +3 है ये -3 हो जाएगा, ये +4 है ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इन्वर्स आ गया। अब इन्वर्स को हमने क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम कर देते हैं। सो ये आपके पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स का आंसर ये है 1 -3 और 4, और जो हमारे पास b है, b का आंसर है 9 और -5। चलें जी, इसको करें आप मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो है आपके पास, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 1 9। आगे प्लस फार्मूले का होता है लेकिन इधर माइनस है, इसलिए मैं माइनस लिखता हूँ, 5 1 5। ओके, सेम इसी तरह -3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है -27। और आगे प्लस फार्मूले का होता है लेकिन ये माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस, 5 4 20। सो आपके पास आ गया 9 -5 4 -27 और -20 कितना होता है आपके पास, सॉरी ये जब आपने ए इनवर्स का आंसर फाइंड किया तो आपके पास ये -4 था, तो इधर माइनस लगाएं, माइनस माइनस प्लस। सो 27 में से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -7। सो x की जगह क्या आएगा जी, हमारे पास इसका मैट्रिसेस x और y, तो आप इसकी जगह x और y लिखें। ये आ गया हमारे पास 4 और -7। x का आंसर क्या आया हमारे पास 4 और y का आंसर क्या आया हमारे पास -7। सो आप चेक कर लें जी, आपके पास क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड दोनों का आंसर क्या है हमारे पास सेम है। सो इसी तरह जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इन्वर्स मेथड से करें चाहे आप क्रैमर रूल से करें, दोनों का आंसर क्या होता है सेम आता है। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर 8 पार्ट इसके बिल्कुल सेम है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।